फैमिली की बड़ी दर्दनाक कहानी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरी वाइफ को जो है ना वो फालिज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से मेरी गैर हाजिरी लगी। पिछले 4 माह से मैं यहाँ पर प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ। रो क्यों रही हो आप? पहले तो ये बताओ, रो क्यों रही हो? पहले कैसा था, वक्त अब कैसा चल रहा है? मैं तो बहुत अच्छा, जैसे अभी पढ़ के दिखा रही हूँ ना, उससे भी ज्यादा पढ़ के दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान साद गुज्जर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, कराची की सड़कों पर बिखरी हुई एक दर्दनाक कहानी मेरे अकब में आपको नजर आएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में और प्रेस क्लब के करीब में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक फैमिली है और इस फैमिली की बड़ी दर्दनाक कहानी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है, 4 महीने से यहाँ पर विराजमान है अपनी फैमिली के साथ। एक पुलिस कांस्टेबल है जिनका नाम है अमानुल्लाह, लेकिन उनकी जो फैमिली है उनके 4 महीने से यहाँ पर बैठ के कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो अब तक पूरे नहीं हो रहे। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमान भाई, ये बता दें जरा कि जो मसाइल पैदा हुए वो कहाँ से हुए, शुरू कहाँ से हुए, क्या मसला था? भाईजान हर चीज़ ओके थी, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी सर्विस नौकरी वगैरह ओके चल रही थी। तो मेरी वाइफ को जो है ना वो फालिज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से मेरी गैर हाजिरी लगी और गैर हाजिरी की जो है ना मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई। मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। मेरी 17 साल की सर्विस वो ऐसे ही ख़त्म कर दी गई। तो पिछले 4 माह से मैं यहाँ पर प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ। मैंने अपीलें की हुई हैं, आईजी साहब को अपील की है। 4 महीने से आप यहीं पर हैं, इसी तरीके से आप ये टेम्परेरी एक झोंपड़ी सी बना के यहाँ पर आप रह रहे हैं। घर कहाँ गया आपका जो जहाँ पर आप रह रहे थे? घर था मेरा, लेकिन इस वक्त नहीं है। वो उसके मेरे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, वो मैंने घर भेज दिया। घर वाली की वजह से, वाइफ की वजह से, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, नौकरी चली गई थी। तो इसकी जिंदगी का मसला था, इसकी जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं था। अच्छा, रात भी मैंने बच्चों से बात करने की कोशिश की थी। बेटा थोड़ा सा आगे आओ, ये बताओ कि रो क्यों रही हो आप? पहले तो ये बताओ, रो क्यों रही हो? देख रही थी पहले कैसा था, वक्त अब कैसा चल रहा है, इसलिए रो रही थी। अगर आप मेहनत करोगी तो इसके बाद और अच्छा वक्त हो जाएगा, वक्त फिर दोबारा बदल जाएगा और फिर बेहतरीन वक्त आ जाएगा। मेहनत तो कर रही हूँ ना, जब पढ़ाई का टाइम आए ना, पढ़ाई तो पढ़ नहीं पा रही, कैसे मेहनत करूँ? इधर जो मेहनत हो रही है मुझसे, मैं वही कर रही हूँ। जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहती हो, कोई मैसेज देना चाहती हो? हाँ, उन लोगों से यही कहूँगी मेरे अब्बू को बहाल करें। हम पढ़ेंगे, हमारी पढ़ाई जा रही है, हमारी पढ़ाई की उम्र जा रही है। मेरा दूसरा भाई भी है, वो भी पढ़ना चाहता है। हम सबको शौक है पढ़ने का। मेरे अब्बू ने गुनाह तो नहीं किया ना। मेरी अम्मी को, उसने अम्मी को मेरे को सहारा दिया, मेरी अम्मी को उसने सहारा दिया, हाथ दिया, उसकी जिंदगी बचाई। एक जिंदगी को बचाने के लिए कितना सारे लाखों पैसे तो ऐसे ही आएंगे फिर से चले जाएंगे। अभी वो पैसे रुके हुए हैं जो हमारे पास थे, नहीं रुके हुए ना। अभी मेरी अम्मी नहीं होती तो फिर भी हम ऐसे फुटपाथों पे ही होते। तो हम अब ऐसे ही कहेंगे, मेरे अब्बू को बहाल करें। हम पढ़ना चाहते हैं। अभी भी ठंड लग रही है इतनी जोर की, सर्दी लग रही है, मुझे बुखार निकला है, दवाइयाँ नहीं है पीने के लिए, क्या करें? हम समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसके ऊपर मुश्किल है मेरे अब्बू को। जब हम अपने अब्बू को देखते हैं, पता नहीं हमें क्या होता है। हम बोलते हैं कुछ, हम बड़े होते हैं ना तो इसका बोझ, अपने अब्बू का बोझ हम अपने ऊपर उठा लेते हैं, पर छोटे हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्यों ही सोचते हैं, बेबस हैं, और क्या करें? मान भाई कुछ कहना चाहते हैं? 17 साल आपने एक इदारे को दिए, 17 साल, कुछ कहना चाहते हैं? दिल से कोई आवाज निकलेगी इस वक्त? बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने चीफ से, आईजी साहब से, कि जो मेरी गलतियां हैं या नहीं हैं, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करके, मेरे बच्चों के ऊपर राम करके, इंसानियत के नाते मुझे बहाल करके मुझे ड्यूटी पे रखें। मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ और मैं ड्यूटी करूँगा इंशाल्लाह। मैंने हमेशा नौकरी जो है अपनी ईमानदारी से की है। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मैंने कभी कोई अनलीगल काम नहीं किया, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, मैंने कभी कोई क्रिमिनल से जो है ना कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं स्पेशल टीमों, मैंने 8-8 साल मैंने कश्मीर जैसे ज़िले में मैं स्पेशल टीमों में 8-8 साल मैंने नौकरी की है। ये भी मेरा रिकॉर्ड बताएगा। पूरा कच्चा जो है हमने एक किया हुआ है। मैं इस वक्त जो डिसमिस हुआ हूँ वो भी कच्चों केटी से ही हुआ हूँ, कच्चे के। मेरी बहन, आप कोई बात करना चाहेंगी? कुछ 2 अल्फाज कहना चाहेंगी आप? माते दीते मगदे घर वाले के तो बस माफ कैसे मुझे तबीयत खराब हुई, माँ को माँ मेरा मुक्का करने वालों कोई होना है।
मुझे अम्मी अबू ना है सब कुछ यो ए मुझे बाहर जी न तो सही न बस आखिर में मुझे ये बता दो कि अगर ये वीडियो देख के कोई आपको अच्छे से स्कूल में भेजता है तो आप कितना अच्छा पढ़ के दिखाओगी? बहुत अच्छा, जैसे अभी पढ़ के दिखा रही हूँ ना, उससे भी ज्यादा पढ़ के दिखाऊंगी। कल को ऐसा तो नहीं है जब आप अच्छे स्कूल में जाओगी, पढ़ने लग जाओगी तो बाकी चीजें भूल जाओगी? ये वक्त भूलने वाला तो नहीं है। वैसे जो यहाँ पर एक रात भी गुजार ले वो भूल नहीं सकता। आपने तो यहाँ 4 महीने गुजार लिए। इससे भी ज्यादा गुजारनी है, 4 महीने नहीं, अपने बहुत टाइम गुजारा है अपने पर ये एक इधर हुआ, 4 महीने तो इधर हुए, हमने बहुत टाइम गुजारा है। देखो मेरी अम्मी की अभी भी क्या हालत है, वो बोल भी सही नहीं पा रही है। अम्मी क्या हो रहा है अभी, हमें पूछे ना, हम भी यही कहेंगे मेरे अम्मू को बहाल करे तो हम अपनी अम्मी का इलाज करें। हमारे पास पैसे नहीं है इलाज करने के लिए। देखिए जी, मैं इस वक्त जिस फैमिली के साथ मौजूद था, ये जो फैमिली है ये बहुत ही ज्यादा बेबस है, लेकिन इनके अल्फाजों में जो सच्चाई नजर आ रही है वो देखने वाला और सुनने वाला इस चीज को समझ सकता है कि कितनी तकलीफ, कितनी मुश्किलात में इस वक्त की फैमिली है। 17 साल एक इदारे को दिए सिंध पुलिस को, और उसके बाद गैर हाजिरी की वजह से इनको डिसमिस कर दिया गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी आला हुक्काम है उनसे कि अगर इनकी ये जो गलती है अगर ये दरगुजर हो सकती है तो इनको काइंडली दरगुजर किया जाए, और अगर दरगुजर नहीं हो सकती तो इन बच्चों के सर पे जरूर हाथ रखा जाए, क्योंकि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इनके वालिद ने एक इदारे को 15 से 17 साल दिए। अब इन बच्चों का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हाथ में है। एक बच्ची का मुस्तकबिल हो सकता है कि आने वाली पूरी जिंदगी हमारी बदल दे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नए स्टोरी के साथ। बहुत शुक्रिया।